नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है ब्रिक मैसनरी मतलब मैसनरी वर्क तक पढ़ा था। हमने आपको जो बताया था लीड एंड लिफ्ट जब पढ़ा रहे थे तो कुछ फॉर्मूले होते हैं लीड एंड लिफ्ट ज्ञात करने के, तो वो चीज आज देख लीजिए। कल हमने आपको बताया था कि हम बताएंगे। देखिए अगर लिफ्ट दिया है आपका, देखिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है आजकल लगातार, इसीलिए हमको याद आया क्योंकि हमें लगता है किसी पेपर में हम दिए होंगे तभी हमको याद आया। लिफ्ट दिया रहता है, आपको लीड ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो अगर आपकी लिफ्ट अगर देखो 1.5 मीटर के लिए 30 मीटर होता है, वो तो एक जो है आईएस कोड का है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जैसे रोड वर्क हो गया तो उसमें ज्यादा मिट्टी खोदनी पड़ती है, तो उनके लिए अगर लिफ्ट जो है लिफ्ट का मान अगर ज्यादा हो जाए तो जो है कितने लिफ्ट के लिए कितना लीड होगा, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया आपका। अगर 3.6 मीटर तक है आपका लिफ्ट, 3.6 मीटर तक है तो आप क्या करेंगे, लिफ्ट इंटू 10 कर देंगे तो आपका क्या निकल के चला आएगा, लीड निकल के चला आएगा, ठीक है। अगर 3.6 मीटर तक आपका लिफ्ट है तो लिफ्ट इंटू 10 कर देंगे तो आपका लीड निकल के चला आएगा। अगला है 3.6 से 3.6 मीटर से आपका लिफ्ट जो है 6 मीटर तक है, 6 मीटर तक है, ठीक है। अगर 3.6 मीटर से 6 मीटर तक है तो आप लिफ्ट का स्क्वायर करके उसमें 3.3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। लिफ्ट का स्क्वायर करके इंटू 3.3 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लीड निकल के चला आएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 6 मीटर है आपका लिफ्ट, ग्रेटर देन 6 मीटर है तो क्या करेंगे आप, लिफ्ट का स्क्वायर कर देंगे इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। लिफ्ट का स्क्वायर करके इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। ये चीज आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप कह रहे थे स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है, तो हम समय दे देंगे आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि अगर लिफ्ट का मान 3.6 मीटर तक है तो लीड आपका क्या हो जाएगा, लिफ्ट इंटू 10। 3.6 से 6 मीटर के बीच में तो लिफ्ट का स्क्वायर इंटू 3.3। 6 मीटर से अधिक है तो लिफ्ट का स्क्वायर इंटू 20, ठीक। ये चीज आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं आपसे जो है आगे का हम क्या बात करते हैं कि हमने जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे आपको, लेकिन पूरा स्पेसिफिकेशन आपको स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो हम जो है अब बात करते हैं आरसीसी एंड आरबी वर्क की, ठीक है। आरसीसी एंड आरबी वर्क, तो आरसीसी एंड आरबी वर्क को आप मेजर किस में करते हैं, घन मीटर में, ठीक है। मेजर करते हैं आप घन मीटर में इसको, ठीक है। और इसमें जो इस्पात लिया जाता है, स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए जो स्टील लिया जाता है 0.6% से 1% के बीच में। अगर आपको नहीं दिया है ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है कि जो है इस्पात कितना लेते हैं, 0.6 से 1%, ठीक है। अगर आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कंक्रीट की क्वांटिटी, मतलब घन मीटर में आप कंक्रीट की क्वालिटी कंक्रीट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट को के वॉल्यूम को नहीं घटाया जाता, ठीक है, नहीं घटाया जाता, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी जो है कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा, रीइंफोर्समेंट के वॉल्यूम को आप नहीं घटाएंगे, ठीक। ये चीज हो गया। अगर देखिए इसमें कटौती किसकी की जाती है, कटौती कहां तक नहीं की जाती है, कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। तो लिखिएगा आप जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कंड्यूट पाइप, ठीक है। कंड्यूट पाइप के लिए आपको कटौती नहीं की जाएगी। 0.1 मीटर स्क्वायर आपकी ओपनिंग के लिए कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। 0.1 मीटर स्क्वायर आपकी ओपनिंग के लिए नहीं की जाएगी। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बीम्स और पर्लिन और राफ्टर के एंड के लिए कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। इतना चीज समझ में आया ना आपको। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कंड्यूट पाइप, 0.1 मीटर स्क्वायर ओपनिंग और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर बीम्स और पर्लिन और राफ्टर के एंड्स के लिए आपको कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आरसीसी एंड आरबी वर्क में इतना था। अब हम आगे आपसे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम आपसे क्या बात करेंगे, प्लास्टरिंग फ्लोरिंग की बात करेंगे, फर्श की, ठीक है। फ्लोरिंग एंड रूफिंग, देखिए फ्लोरिंग एंड रूफिंग ये क्या होता है। फ्लोरिंग एंड रूफिंग में इसका भी जो आप करेंगे, देखिए अगर कंक्रीट की बात करें तो घन मीटर में किया जाता है, लेकिन जब फ्लोरिंग की जाती है तो आपका किसमें होता है, देखिए इसका पहली बात होता है कि प्रत्येक तल का, प्रत्येक छत का, प्रत्येक फ्लोर का अलग अलग निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी निकाली जाती है वो वर्ग मीटर में निकाली जाती है, ठीक है। फ्लोरिंग की क्वांटिटी वर्ग मीटर में निकाली जाती है, ठीक है। और जब फिनिशिंग की जाती है उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिनिशिंग
कितना 2.5 सेंटीमीटर की फिनिशिंग की जाती है, ठीक है, ऊपर आप जानते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो स्लैब होता है, स्लैब यानी छत, छत आपकी जो डाली जाती है स्लैब, जिसे आप रूफ कहते हैं, ठीक है, स्लैब आपका मीटर क्यूब में नापा जाता है, ठीक है, स्लैब आपका मीटर क्यूब में नापा जाता है, ठीक है। और ऊपरी परत देखिए, स्लैब जब बनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या की जाती है, बाद में फिनिशिंग की जाती है, ठीक है। तो इसकी भी फिनिशिंग आपको क्या करनी है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतना आपका फ्लोरिंग एंड रूफिंग के टर्म में हो गया। अब बात करते हैं प्लास्टरिंग का। प्लास्टरिंग का आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फ्लोरिंग एंड रूफिंग में बस ये यूनिट पूछी जाती है, या फिनिशिंग का थिकनेस पूछ लिया जाएगा तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं हम आपसे किसकी, प्लास्टरिंग की बात कर, सॉरी प्लास्टरिंग, हाँ प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग की बात करते हैं। प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग। प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग की अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग, तो कितने सतह पर प्लास्टरिंग की जाएगी, कितने सतह को जो है जोड़ा जाएगा, अगर ओपनिंग इतना है तो जोड़ा जाएगा, इतना है तो नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं प्लास्टर की थिकनेस कितने लेते हैं, 12 mm। कितनी लेते हैं प्लास्टर की थिकनेस, 12 mm जो आपकी, और इसकी क्वांटिटी किसमें मापा जाता है, वर्ग मीटर में, ठीक है। प्लास्टर की थिकनेस आप लेते हैं 12 mm, क्वांटिटी किसमें नापी जाती है, वर्ग मीटर में। अब हम बात करते हैं कि बीम और राफ्टर के एंड पर, ठीक है, डिडक्शन कितना नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पहला है आपका एंड ऑफ बीम्स और राफ्टर्स, ठीक है, तो नो डिडक्शन। मतलब कि अगर बीम और राफ्टर के एंड्स के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है, जीरो। दूसरा है 0.5 मीटर स्क्वायर तक ओपनिंग, नो डिडक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपकी 0.5 मीटर स्क्वायर तक क्या है, ओपनिंग है, तो कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। थर्ड है आपका 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक ओपनिंग के लिए क्या, वन साइड ऑफ वॉल, मतलब वन साइड डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, वन साइड डिडक्शन। देखिए क्वेश्चन में दे देता है, आपका क्वेश्चन आया था एसएससी जेई में ही आया था कि अगर दे देगा कि 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक है तो कितना मतलब जो है तो इसमें कितना डिडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन इसमें ये भी था कि एक साइड का ऐड कर लिया जाएगा, और एक ऑप्शन था कि एक साइड का डिडक्ट कर दिया जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है कि ओपनिंग अगर है तो एक साइड का चाहे ऐड कर लो या फिर आपको चाहे एक साइड का डिडक्ट कर लो। लेकिन जब आपको ऑप्शन दोनों रहेगा तो यही लगाएंगे, एक साइड का डिडक्शन। ये कभी नहीं लगाएंगे कि एक साइड ऐड कर लिया जाता है एक साइड छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं, एक साइड आपका डिडक्ट कर दिया जाता है, एक साइड जो है छोड़ दिया जाता है, ये चीज। और अगर ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, अगर आपकी ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे आप, बोथ साइड आप क्या कर देंगे, डिडक्शन कर देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। अगर आपकी ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो दोनों तरफ की कर देंगे क्या, आप डिडक्शन कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे पेंटिंग की बात की है, सॉरी पॉइंटिंग होगा यहाँ पे, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, ठीक है। तो पॉइंटिंग में टीप कार जिसको आप बोलते हैं, पॉइंटिंग भी आपकी किसमें की जाती है, मीटर स्क्वायर में की जाती है, और सेम आपके किसके होता है, प्लास्टरिंग की तरह इसके सारे स्पेसिफिकेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपका है कॉर्निश, सजावटी कार्य, ठीक है। कॉर्निश जो होता है, जो आपका सजावट के लिए किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या होगा स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो कॉर्निश जो आपकी होती है, कॉर्निश के लिए आप क्या लेते हैं, रनिंग मीटर में लेते हैं, ठीक है। यूनिट आपकी होती है रनिंग मीटर, ठीक है, रनिंग मीटर। कॉर्निश क्या होता है, सजावटी कार्य, रनिंग मीटर में लिया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रिंज कोर्स, स्ट्रिंज कोर्स आपका हो गया, ठीक है। आपका स्ट्रिंज कोर्स हो गया, ड्रिप कोर्स, कार्वेलिंग, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब इन सब चीजों में आपका जो है ये कॉर्निश कैसा लगाया जाएगा आपका, ठीक है, रनिंग मीटर में लगाया जाएगा। इनकी भी जो है आप मेजरमेंट किसमें करते हैं, रनिंग मीटर में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉर्निश, किसमें होता है, रनिंग मीटर में, कॉर्निश का हो गया, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, ठीक है।
आपका स्ट्रेंज कोर्स हो गया, ड्रिप कोर्स हो गया, कॉर्बलिंग कोपिंग जो आपके ऊपर प्रोवाइड की जाती है, किसमें कोपिंग आपकी प्रोवाइड की जाती है जो पैरापेट होता है आपका, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा किसमें, रनिंग मीटर में। अब बात करते हैं डोर्स एंड विंडोज की, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोर्स एंड विंडोज, डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। डोर्स एंड विंडोज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें पहला होता है आपका चौखट। चौखट समझते हैं ना, हाँ, चौखट जो मतलब साथ जो कहते हैं कि फ्रेम जो बना होता है ना, उसी चौखट कहते हैं। इसकी क्वांटिटी आप किसमें निकालेंगे, घन मीटर में। दूसरा आपका होता है दरवाजा, पल्ला जिसको आप बोलते हैं, मतलब जो जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, ठीक है। दरवाजे खिड़की के पल्ले, दरवाजे या खिड़की के, ठीक है, पल्ले जिसे आप लिप्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, यही बोलते हैं ना, ठीक। तो ये आपका किसमें जो है मेजर किया जाएगा, जो आपका पल्ला होता है, जो जिसे आप खोलते बंद करते हैं, वो आपका मीटर स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, डोर्स एंड विंडोज के हो गए। इसको आप देखिए, और जो इसमें सिल है, देखिए दरवाजे और खिड़की, मतलब दरवाजे में आपके नीचे अगर सिल नहीं प्रोवाइड की गई है, सिल नहीं प्रोवाइड की गई है, तो दरवाजे के नीचे 6 mm का गैप आप छोड़ देंगे, ठीक है, गैप छोड़ देंगे आप, क्या 6 mm का गैप छोड़ देंगे। अगर आपके जो है दरवाजे में क्या नहीं दिया गया है, सिल नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब है आपका बोल्ट, इसमें और क्या है, बोल्ट, चटखनी, ठीक है, जो आप खोलते बंद करते हैं, ठीक है। बोल्ट हो गया, चटखनी हो गया, और क्या हो गया आपका हैंडल, ठीक है। इसको आप किसमें याद करेंगे, संख्या में, ठीक है, संख्या में इसको याद करेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो क्वांटिटी बोल्ट, चटखनी या जो है हैंडल का संख्या में करेंगे आपका, ठीक है। होल्ड फास्ट जो आपका होता है, होल्ड फास्ट, यह किसमें होता है आपका, केजी में, किलोग्राम में। होल्ड फास्ट का किसमें करेंगे, केजी जो है किलोग्राम में, ठीक है। होल्ड फास्ट दरवाजों के लिए, दरवाजों के लिए कितने नंबर्स का यूज होता है, 6 होल्ड फास्ट यूज किए जाते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, ठीक है। और अगर खिड़की की बात करें, खिड़की के लिए तो कितने यूज किए जाते हैं, जो है आपके 4 यूज किए जाते हैं, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ वाला याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। दरवाजों के लिए 6 यूज किए जाते हैं, और खिड़की के लिए 4, 3 3 एक एक तरफ, ठीक है। और इसके लिए 2 2 एक तरफ। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, थोड़ा तेज जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं होल्ड फास्ट के बाद आपका वुड वर्क जो होता है, ठीक है। वुड वर्क का मतलब हुआ कि जो आपके लकड़ी के कार्य होते हैं, ठीक है, तो वो आपके कहलाएंगे वुड वर्क, या आपके किसमें, मीटर क्यूब में नापे जाते हैं, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है वुड वर्क किसमें मापा जाता है, तो किसमें, मीटर क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। आपका लोहा कार्य, लोहा कार्य कितने, किसमें, केजी और क्विंटल, ठीक है। ये आपके दरवाजे और खिड़की के बारे में हो गए, ठीक। चौखट घन मीटर में, दरवाजे खिड़की के पल्ले जो लिविस बोलते हैं मीटर स्क्वायर में। 6 mm अगर नीचे सिल नहीं प्रोवाइड की गई तो 6 mm का गैप आप प्रोवाइड कर देंगे। और बोल्ट, चटखनी या हैंडल आपके संख्या में ज्ञात किए जाएंगे। होल्ड फास्ट जो किनारे लगाए जाते हैं, दीवारों में एम्बेडेड किए जाते हैं आपके, वो जो है केजी में नापे जाएंगे। दरवाजे और खिड़कियों के लिए 6 होते हैं, प्रत्येक दरवाजों के लिए जो है 6 होते हैं, प्रत्येक साइड 3 3, खिड़की के लिए 4 होते हैं, प्रत्येक साइड 2 2। बात करते हैं वुड वर्क की, तो आप अगर क्वेश्चन पूछता है वुड वर्क किसमें मेजर किया जाता है, तो आप घन मीटर में करेंगे। लोहा कार्य आपका केजी या क्विंटल में, ठीक। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं व्हाइट वॉशिंग की। व्हाइट वॉशिंग की समझ में आ रहा ना, ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस पूरा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं किसमें, एग्जाम में डायरेक्ट। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए जल्दी भी होगा और आपका सिलेबस भी खत्म करना है ना, तो यहाँ पढ़ेंगे आप तो पूरा आपका सिलेबस कवर भी हो जाएगा, ठीक है, एसएससी प्री तक अच्छे से। अब बात करते हैं कि ट्रस में, जो ट्रस होती है आपका, जो आपका ट्रस होती है उसमें जो रिवेट आप यूज करते हैं, रिवेट या मतलब कनेक्शंस जो आप यूज करते हैं, ठीक है, रिवेट हो गया आपका, बोल्ट हो गया, इनका भार जो होना चाहिए, इनका जो वेट होना चाहिए, वेट वो पूरे
वेट के ट्रस के 5% से अधिक नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रस में जो रिवेट बोल्ट वगैरह का जो वेट लिया जाता है वो कितना 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग, ठीक है। कलर वॉशिंग तो ये आपका किसमें, व्हाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग किसमें हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा, जो है वर्ग मीटर में, और इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो हमने प्लास्टर वाले में बताया, ठीक है, वही चीज किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेंटिंग की, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग आपका किसके तरह होगा, मीटर स्क्वायर में, और पूरा इसका स्पेसिफिकेशन किसमें लिया जाएगा, प्लास्टर की तरह से लिया जाएगा, कितना डिडक्ट करना है कितना नहीं डिडक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपका किसमें लिया जाएगा, प्लास्टर की तरह लिया जाएगा। अब बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग आपका जो पेंटिंग होगा, देखिए इसमें जो मेन होता है वो आपका एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। इसमें जो दरवाजे और खिड़कियों पे पेंटिंग किए जाते हैं ना, उसको आप लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है। और जो इसमें देखिए इसमें कितना लिया जाएगा, ठीक है, एरिया, उसको आपको जो है ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो पहला है आपका पैनल डोर, फ्रेम्ड एंड ब्रेस्ड, ठीक है। ये डोर के टाइप्स हैं, फ्रेम, फ्रेम्ड, ब्रेस्ड एंड लेस्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रेम्ड एंड ब्रेस्ड, ठीक है। तो आपका होता है लेस्ड एंड बैटेंड, ठीक है। अगला होता है आपका लेस्ड एंड बैटेंड डोर, ठीक है, लेस्ड एंड बैटेंड डोर, ठीक है। लेस्ड एंड बैटेंड डोर, ठीक है। फ्रेम्ड पैनल्ड डोर, फ्रेम्ड डोर, लेस्ड एंड बैटेंड डोर अगर आपका है या खिड़की है आपकी, ठीक है, लेस्ड, बैटेंड एंड ब्रेस्ड, ठीक है। ये सारे आपके जो है विंडो और डोर के प्रकार हो गए। पैनल डोर, फ्रेम्ड एंड पैनल, फ्रेम्ड एंड ब्रेस्ड डोर, लेस्ड एंड बैटेंड डोर, ठीक है, लेस्ड, बैटेंड एंड ब्रेस्ड डोर, ठीक है। ये टाइप्स आपका क्या है, डोर्स है। अगर ऐसा है इस तरह का, मतलब ये सब डोर है, इसके लिए आपको पेंटिंग का एरिया निकालना है, ठीक है। तो जो आपका एक पृष्ठ होगा, ठीक है, एक पृष्ठ का 2 सही 1/4, ठीक है। एक पृष्ठ का 2 सही 1/4 गुना कर देंगे आप, ठीक है। एक पृष्ठ का आप क्या करेंगे, एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका 2 सही 1/4 गुना कर देंगे, और जो क्षेत्रफल आएगा वही आपका दोनों तरफ का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी एरिया पे आपको पेंटिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज लिया जाता है, 2 सही 1/4 गुना कर देंगे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के, वही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। एक तरफ का निकाल के 2 सही 1/4 कर देंगे तो उसका फिर दो जो है क्या निकल आएगा, दोनों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा आपका है इसमें दूसरा आपका है पार्शियली पैनल्ड एंड पार्शियली ग्लेज्ड और गेज्ड, पार्शियली पैनल्ड, पार्शियली ग्लेज्ड एंड गेज्ड, ठीक है। इस टाइप का अगर आपका डोर या विंडो है तो एक तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक तरफ का क्षेत्रफल गुणे 2 कर देंगे तो आप क्या निकल जाएगा, दोनों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, पार्शियली पैनल्ड, पार्शियली ग्लेज्ड एंड गेज्ड। थर्ड है आपका, अगर आपका ग्लेज्ड एंड गेज्ड डोर दिया है, ग्लेज्ड एंड गेज्ड दिया है आपका, तो क्या करेंगे, एक तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक तरफ का क्षेत्रफल इंटू 1 कर देंगे, वही आपका दोनों तरफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ का क्षेत्रफल हो जाएगा किसके लिए, ग्लेज्ड एंड गेज्ड डोर के लिए, ठीक है। अगला है आपका फ्लश डोर, फ्लश डोर। तो ये आपका क्या आएगा, एक तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे
उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ का क्षेत्रफल आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, ये चीजें आप याद कर लीजिए, है ना। अभी इसमें और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें पांचवा यही लिख दे क्या, पांचवा है आपका, पांचवा आपका ग्रिल है। इसमें क्या करेंगे आप, एक तरफ का क्षेत्रफल, एक तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें आप 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया ना। ये पांचों आप याद कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटिंग का कार्य हो जाएगा, किसमें, दरवाजे और खिड़कियों में। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ, अगर आप पेंटिंग किसमें कर रहे हैं, जो है आपकी जो सीट्स होती हैं, ठीक है, कॉरुगेटेड, नॉन कॉरुगेटेड, सेमी कॉरुगेटेड जो सीट्स होती हैं, आप जो है लगाते हैं किसमें, ट्रस वगैरह में, तो उसमें अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो परसेंटेज कितना बढ़ा दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में लगातार पूछा है, तो ये आप याद कर लीजिए। हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी बता देते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक चला तो अगर आपका सेमी कॉरुगेटेड सीट है, सेमी कॉरुगेटेड सीट है अगर आपकी, तो क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया आप जो है 10% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, पेंटेड एरिया को 10% इंक्रीज कर देंगे। अगर आपका कॉरुगेटेड सीट है, मतलब फुली कॉरुगेटेड सीट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20% इंक्रीज कर देंगे, क्या, एरिया फॉर पेंटिंग। इतना चीज, ये 2 चीज आप पेंटिंग में और ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको जानना जरूरी है, और जो है और सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम आपको जो है स्क्रीन पर प्रोवाइड करेंगे सारी जो है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर लिखकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका उसमें से है, उसमें आपका है जाली या जाफरी। ठीक है, जाफरी आप जिसको बोलते हैं, जाली या जाफरी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसमें, जाफरी किसमें मापा जाता है, वर्ग मीटर में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको ये करा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका दीवार के फेसिंग और पत्थर की लाइनिंग। ठीक है, दीवार की फेसिंग एंड पत्थर की लाइनिंग। अगर आपकी दीवार की फेसिंग और पत्थर की लाइनिंग पूछा तो यह भी आपका मीटर स्क्वायर में किया जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर में। ठीक है, थर्ड आपका है थ्रेडिंग आपका, तो ये किसमें होता है, प्रति सेंटीमीटर, मतलब कि थ्रेडिंग आपका, जैसे बोल्ट की थ्रेडिंग हो गई। ठीक है, मतलब वुड जो है आयरन वर्क में या स्टील वर्क में आप जो थ्रेडिंग करते हैं वो प्रति सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, वेल्डिंग या सोल्डरिंग जिसको आप टांका लगाना बोलते हैं। ठीक है, वेल्डिंग और सोल्डरिंग, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, वेल्डिंग और सोल्डरिंग, ये भी आपका प्रति सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर। ये सब पूछे जाते हैं हर एग्जाम में लगभग, मतलब हर एग्जाम में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से इससे पूछ लिया जाता है। आपका है अगला कि सेंटरिंग एंड शटरिंग वर्क। सेंटरिंग एंड शटरिंग वर्क तो आप किसमें करेंगे, ठीक है, इसको सेंटरिंग एंड शटरिंग वर्क को आप किसमें करेंगे, आप करेंगे इसको किसमें, मीटर स्क्वायर में। ठीक, अगला है आपका जो है छठवां जो आपका डैडो जो होता है, ये भी आप किसमें करेंगे, मीटर स्क्वायर में। अगला है आपका रोडिंग मतलब रेलिंग आप किसमें करेंगे, प्रति मीटर, मतलब रनिंग मीटर में। ठीक है, रेलिंग आप किसमें निकालेंगे, प्रति मीटर लंबाई में। ये चीजें तो आपकी कुछ हो गई इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे तो एक आध इसमें से एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में और आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, कुछ आप जान लीजिए ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक का जो है ट्रेडिशनल साइज, ये भी आपको जो है पूछ लेता है। देखिए, ये पहला चैप्टर जो आपका ना थोड़ा इंट्रो टाइप का है,
तो इसमें जो भी चीजें ऑब्जेक्टिव में आती हैं डायरेक्टली उसको थोड़ा सा ओरिएंटेड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बिल्डिंग का एस्टिमेट इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सिक्वेंटली चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक की। ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक मतलब ब्रिक का ट्रेडिशनल साइज। ब्रिक का ट्रेडिशनल साइज मतलब जो आपका मतलब यूज किया जाता है ट्रेडिशनल, ठीक है, इस समय का जो साइज होता है, ठीक, तो आपका ट्रेडिशनल साइज कहलाता है। आप क्या कहेंगे, देखिए अगर आपका एक्चुअल साइज देखेंगे, आप एक्चुअल साइज अगर आप देखेंगे ब्रिक के ट्रेडिशनल साइज, एक्चुअल साइज अगर आप देखेंगे तो 9 इंच तो 4 सही 3/8 इंच इंटू 2 सही 3/4 इंच, ठीक है। 9 इंच 4 सही 3/8 इंच इंटू 2 सही 3/4 इंच। अगर यही बात करें आप किसकी, एक्चुअल नहीं, नॉमिनल की बात करें, ठीक है। नॉमिनल मतलब मसाले सहित अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, मसाले सहित हो जाता है आपका 9 इंच 4.5 इंच और इंटू 3 इंच, ठीक है, ये आपका मसाले सहित हो जाता है, ठीक है। अगर यही बात करें सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, 22.9 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना 22.9 सेंटीमीटर इंटू 11.2 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, कितना 22.9 सेंटीमीटर इंटू 11.2 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 22.9 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका हो जाएगा इसका 22.9 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ये आपका ट्रेडिशनल साइज हो गया। एस्टिमेशन जब आप करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी निकालेंगे तो उसमें हो सकता है ट्रेडिशनल साइज का पूछ ले, तो आप इसके लिए आपको बता देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग की। एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग की, ठीक है, एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग। एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग के एस्टिमेट की बात करें, ठीक है, तो कितने प्रकार से एस्टिमेट किए जाते हैं बिल्डिंग के। जो बिल्डिंग के एस्टिमेट होते हैं आपके वो 3 प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। 3 मेथड होते हैं इनके। पहला आपका होता है जो पीडब्ल्यूडी मेथड होता है, पहला होता है लॉन्ग वॉल और लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। शॉर्ट वॉल मेथड, इसको आप इन एंड आउट मेथड भी कहते हैं, इन एंड आउट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड और इन टू इन और आउट टू आउट मेथड, ठीक है। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड और इन टू इन एंड आउट टू आउट। इसे आप क्या पीडब्ल्यूडी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसी को मेनली यूज किया जाता है। दूसरा आपका होता है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड फोर्थ होता है आपका। थर्ड होता है जो आपका जो प्रिज्मोइडल मेथड आप कहते हैं उसको, ठीक है, सॉरी। थर्ड आपका होता है क्रॉसिंग मेथड। थर्ड आपका होता है क्रॉसिंग मेथड। क्रॉसिंग मेथड, ठीक है। ये 3 आपके हो गए, ठीक है। पहला होता है लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल मेथड या इनटू इन एंड आउट टू आउट मेथड या पीडब्ल्यूडी मेथड। सेकंड आपका सेंटर लाइन मेथड। थर्ड आपका होता है क्रॉसिंग मेथड, ठीक है। इसको और कुछ बोलते हैं, प्रिज्मोइडल नहीं, कुछ और बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आपको बताएंगे जब इसको डिस्क्राइब कराएंगे पूरा, ठीक है। तो पहले आज हम बात करते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड की, ठीक है। पहला आपका है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, तो उसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। ये आपका कौन सा मेथड होता है, ये आपका पीडब्ल्यूडी मेथड होता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये आपका पीडब्ल्यूडी मेथड होता है। पीडब्ल्यूडी मेथड का मतलब हुआ कि जो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार किया जाता है आपका, या गवर्नमेंट कार्य जो भी होते हैं आपके किसके द्वारा किए जाते हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। जो गवर्नमेंट एस्टिमेशन होता है आपका वो जो है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपकी क्या होती है, डिटेल्ड एस्टिमेट इससे तैयार किया जाता है, ठीक है। वही बात की, डिटेल्ड एस्टिमेट आपका इसी मेथड से तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका इसमें, जब देखिए जब लॉन्ग वॉल निकालेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप लॉन्ग वॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, फाउंडेशन आप मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी फाउंडेशन हो गई, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो गया। तो जब लॉन्ग वॉल निकालेंगे तो उसमें खसके को जोड़ा जाता है, ठीक है। जब आप लॉन्ग वॉल निकालेंगे, ठीक है, लॉन्ग वॉल में
जो आपका खसका होता है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। और शॉर्ट वॉल में खसका जो है मतलब निगेटिव का मतलब क्या कहना है, माइनस किया जाता है, ठीक है, माइनस किया जाता है। लॉन्ग वॉल में आपका खसका ऐड किया जाता है, शॉर्ट वॉल में आपका खसका माइनस किया जाता है, ठीक है। अब लेकिन जब आप सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे तो देखिएगा लॉन्ग वॉल का जो है लंबाई घटता चला जाएगा, मतलब खसका आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की लंबाई डिक्रीज होगी और शॉर्ट वॉल की लंबाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कैसा होगा, ठीक है, अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं इससे, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के, इसे में पीडब्ल्यूडी मेथड होता है, इससे डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार किया जाता है। लॉन्ग वॉल में जो आपका खसका ऐड कर दिया जाता है, शॉर्ट वॉल में खसका माइनस कर दिया जाता है। लेकिन जब आप सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो उल्टा होने लगता है। उल्टा होने मतलब ये लगता है कि लॉन्ग जो आपका शॉर्ट वॉल होता है उसमें खसका ऐड होता जाता है, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हैं तो शॉर्ट वॉल की लंबाई इंक्रीज होती जाती है और लॉन्ग वॉल की लंबाई जो है डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। कैसे होता है ये अभी आपको न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, चलते हैं आपका एक क्वेश्चन करने इससे। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आता भी है कि क्वांटिटी निकालिए जो है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, तो इससे ज्यादा जो है हम करा दे रहे हैं कितने सुपर स्ट्रक्चर तक के आपके जो है क्या ब्रिक मैसनरी तक, ठीक है, ज्यादा नहीं कराएंगे। पूरा आपका क्वांटिटी एक बिल्डिंग का नहीं निकलवाएंगे क्योंकि बस ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो हम आपको एक कमरा ले लेते हैं, उसका जो है करा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए आप पहला कि एक 5 मीटर गुणे 4 मीटर आकार के कमरे की सुपर स्ट्रक्चर तथा प्लान तथा नींव व दीवार का सेक्शन दिया है, ठीक है। 5 मीटर इंटू 4 मीटर का कमरा है, इसके प्लान का हर चीज का सेक्शन दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पहला मृदाकार न्यू में, फाउंडेशन में अर्थवर्क ज्ञात करना है, दूसरा कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, थर्ड आपका ब्रिक मैसनरी अप टू ग्राउंड लेवल, ठीक है, ब्रिक मैसनरी अप टू ग्राउंड लेवल और एंड प्लिंथ, ठीक है, और फिर अगला है आपका फोर्थ ब्रिक मैसनरी अप इन सुपर स्ट्रक्चर। ये 4 चीज आपको निकालनी है, 4 क्वांटिटी जो आपका दिया है 5 मीटर। देखिए यहाँ पे एक रूम बना लीजिए आप, 5 मीटर इंटू 4 मीटर का कमरा बना लीजिए। इसकी दीवार की थिकनेस जो दी है आपकी वो 30 सेंटीमीटर है, इस दीवार की भी थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज आपको दिया हुआ है और आपके फाउंडेशन का भी दिया है, जो सारी फाउंडेशंस हैं उनका क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार दिया है स्लैब तक। ठीक, और क्या दिया है, ये यहीं तक है, ये आपकी कंक्रीटिंग हो गई, ठीक, ये आपकी कंक्रीट हो गई, ठीक है। ये आपका दिया है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर है मोटी, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर है, ये आपका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका प्लिंथ लेवल है, ठीक है। प्लिंथ लेवल मतलब यहाँ पे आपकी फ्लोर फर्श वगैरह लगी है, ठीक है, फर्श आपकी वहां पे लगी है। अब बात करते हैं, ये 60 है, ये 30 है, 30 है, ये भी 30 है आपका दिया है, ये 90 सेंटीमीटर दिया आपका, ठीक है। और दीवार की ऊंचाई जो आपकी दी है वो 3.75 मीटर दिया, 3.5 मीटर दिया हुआ है, 3.5 मीटर ऊपर के बाद स्लैब, तो 3.5 मीटर तक की आपकी क्वांटिटी ज्ञात करनी है ब्रिक वर्क की, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, इस फाउंडेशन को नीचे आप कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। फाउंडेशन को नीचे बनाते हैं थोड़ा जल्दी,
90 सेंटीमीटर, इसके आगे 30 लिख देते हैं ना, समझ जाएंगे ना। 30 सेंटीमीटर और आपके 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपका 30 सेंटीमीटर, ये आपकी कंक्रीटिंग हो गई। 90 हो गया, ये 50 दिया है, 90 के बाद 60 दिया है, 60 सेंटीमीटर। ये आपका 50 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 40 सेंटीमीटर दिया है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर वाल ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका जीएल है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लिंथ है, ठीक है, प्लिंथ। तो यह 3.5 मीटर ऊंचा है आपका, ठीक है। आपको ज्ञात करना है सारी क्वांटिटीज, ठीक है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला आपका देखिए यहाँ पे टेबल बनाएंगे आप, ठीक, टेबल बनाइए हमारे साथ, ठीक है, टेबल बनाइए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। चलिए थोड़ा जल्दी, ये आपका सीरियल नंबर वाला कॉलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वांटिटी मतलब जो है मद का नाम लिखेंगे आप, ठीक है, क्वांटिटी का नाम, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी कितने नंबर्स में है, ठीक है। उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, और उसको वह यहाँ पे, ठीक, ये चीज आप, चलिए ये आप टेबल बनाएंगे कुछ ऐसा। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी मतलब मद का नाम, हिंदी में लिख लीजिएगा मद का नाम, ठीक है। ये आपका नंबर्स, कितने नंबर्स में है आपका, ठीक है। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। ये टोटल क्वांटिटी हो गई, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब टिप्पणी आप कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब इन सब चीजों का कैलकुलेट किया जाएगा, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है, उस चीज का, ठीक। तो ये आपका टेबल बन गया। अब पहला आपको ज्ञात करना है क्या, अर्थवर्क इन फाउंडेशन। अर्थवर्क इन फाउंडेशन मतलब आपको फाउंडेशन में, नींव में कितनी नींव की खुदाई करनी है आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो चाहे आपकी लॉन्ग वाल, आप हम किसको लेते हैं, लॉन्ग वाल हम 5 मीटर को लेते हैं, शॉर्ट वाल आप 4 मीटर को लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो 4 मीटर को भी लॉन्ग वाल ले लें, 5 मीटर को शॉर्ट वाल ले लें। बस लॉन्ग वाल के लिए बाहर बाहर दूरी नापी जाएगी, शॉर्ट वाल के लिए अंदर अंदर, ठीक है। तो नींव की खुदाई आप कितने में करेंगे, पहला आपको ज्ञात करना है कितने नंबर्स हैं आपके। पहला हम आपको इसमें कराएंगे लॉन्ग वाल, ठीक है। लॉन्ग वॉल के लिए आपका ज्ञात करिए, ठीक है, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल आप ज्ञात करिए, इसमें तो कितनी लॉन्ग वॉल है, 5 मीटर को मांग रहे हैं, 1 2, तो नंबर्स ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएंगी, 2, ठीक, 2 लॉन्ग वॉल हो गई। अब इसमें लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है, कितने लंबाई में आपको नींव की खुदाई करनी है। देखिए ना, यहां तक आपका कितना हो जाएगा, 5.3, कितना हो जाएगा, देखिए लेंथ आपको ज्ञात करनी है तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये आपकी क्या हो गई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई। मतलब यहां तक आप डिस्टेंस ज्ञात कर लिए, है ना। इस नींव को अगर यहां पे खड़ा कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप निकाल लिए कितना, 5.3 मीटर। अब ज्ञात करना है कि आप खुदाई करेंगे तो इसके बाहर कहां तक करेंगे, यहां तक करेंगे ना, क्योंकि यहां पे जो नींव आएगी, यहां पर जो नींव आएगी वो इसके बराबर बाहर इतना तो आएगी। मतलब इस सेंटर लाइन में इसके सेंटर से इतनी दूरी और ऐड करनी पड़ेगी, इधर और इतनी और इधर, मतलब 0.45 मीटर इधर, 0.45 मीटर इधर, ठीक है। तो 0.45 प्लस 0.45, समझ में आया ना ये चीज कैसे निकला। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे, नींव की खुदाई आपको कितना करनी पड़ेगी। देखिए ये तो केवल आपका वॉल का फेस हो गया, लेकिन नींव आपकी 45 सेंटीमीटर इधर भी है, 45 सेंटीमीटर मतलब 90 सेंटीमीटर आपकी नींव है। इस वॉल के लिए नींव 90 सेंटीमीटर होगी ना, तो सेंटर लाइन से 45 इधर, 45 इधर, इधर भी सेंटर लाइन से 45 इधर, 45 इधर, तो सेंटर लाइन की दूरी 5.3 हो गई, प्लस 0.45 प्लस 0.45 इतना ऐड कर देंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ कैलकुलेट करिए तो 6.2 मीटर आ जाएगी, 6.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ लिख दीजिए 6.2। आपकी चौड़ाई कितनी होगी, नींव की चौड़ाई कितनी चौड़ाई में खोदेंगे, तो जो फाउंडेशन की जो है कंक्रीटिंग की चौड़ाई होगी उसी चौड़ाई में खोदेंगे ना, तो 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर। और आपकी हाइट कितनी होगी नींव की, जो आप ग्राउंड लेवल तक ही तो नींव खोदेंगे, हवा में तो खोदेंगे नहीं, तो ग्राउंड लेवल से आपकी हाइट कितनी है, 3 3 6 3 9 मतलब 0.9, ठीक है। कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ ये आपका आएगा 10.04 मीटर क्यूब। यहाँ क्वांटिटी आप मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये चीज लॉन्ग वाला समझ में आई। दूसरा है आपका शॉर्ट वाल, ठीक है। शॉर्ट वाल आपकी कितनी है, 1 2 शॉर्ट वाल भी है आपकी। शॉर्ट वाल की लेंथ कैसे निकलेगी, 5.3, देखिए लेंथ निकालना है आपको, 5.3 माइनस आपका देखिए सेंटर तक आपका क्या होगा, सॉरी 4.3 होगा ना सेंटर तक, शॉर्ट वाल के लिए
सेंटर तक लंबाई कितनी होगी, 4 प्लस, देखिए 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये आपका सेंटर तक हो गया। अब सेंटर के बाद देखिए आपको जो शॉर्ट वॉल लेनी है वो अंदर अंदर लेनी है, क्योंकि जब आप लॉन्ग वॉल, ये जो लॉन्ग वॉल थी इसकी जब आपने फाउंडेशन खोदी तो यहाँ पे यहाँ तक 0.45 तक आपका अंदर तक खुद गया है, इधर से 0.45 तक इधर अंदर तक खुद गया है। तो बचा कितना, मतलब ये आप घटा दीजिए इतना 0.15 प्लस 1.5, मतलब फिर सेंटर से इसके 0.45 इधर कूद चुका है, 0.45 इधर कूद चुका है, ठीक है। तो यानी आप माइनस कर देंगे 0.9, तो लेंथ आपको निकल के चली आएगी कितना, शॉर्ट वॉल की कितना आ रहा है, शॉर्ट वॉल की लेंथ 3.4 मीटर। समझ में आया ना शॉर्ट वॉल कैसे निकला। ये आपकी 4 मीटर कमरे की चौड़ाई थी, सेंटर लाइन निकाली हम 4.3 मीटर हो गया। लेकिन जब आप लॉन्ग वॉल की खुदाई कर चुके हैं तो इसके सेंटर लाइन के 0.45 इधर किए हैं, 0.45 इधर किए हैं, तो इतना आपका न्यू खुद चुका है, इतना खुद चुका है। तो आप जब शॉर्ट वॉल निकालेंगे, ठीक है, तो ये 0.45 इधर छोड़ देंगे, 0.45 इधर छोड़ देंगे, तो सेंटर लाइन से 0.45 इधर घटा देंगे, 0.45 इधर घटा देंगे, तो पॉइंट जो है 9 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3.4 मीटर आ जाएगा आपका क्या, शॉर्ट वॉल आ जाएगा, ठीक है। इसकी भी चौड़ाई, न्यू की चौड़ाई तो वही रहेगी ना 0.9 मीटर, और ऊंचाई भी कितना होगी 0.9 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, इसकी क्वांटिटी कितना आ जाएगी 5.51 मीटर क्यूब, ठीक है, 5.51 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जब एक मद आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके मृदा की खुदाई कितना करना है आपको, 5.54 मीटर क्यूब। अच्छा, इसको अलग क्यों कर लेंगे, क्योंकि देखिए मृदा खुदाई के लिए जो आपके पैसा लगेगा उसका रेट अलग होगा, चिनाई के लिए रेट अलग होगा। तो इसका जो है रेट, आप मृदा खुदाई का जो रेट होगा, जो है अर्थवर्क एंड फाउंडेशन का जो रेट होगा उसकी अलग क्वांटिटी रहेगी। तो इस एस्टीमेट में रेट से गुणा करके टोटल कॉस्ट आप निकाल लेंगे, ठीक है, ये चीज होता है। अब बात करते हैं, देखिए आपकी नींव की खुदाई हो गई, ठीक है। दूसरा आपसे क्या कहा गया था कि जो है कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, दूसरा कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, दूसरा आपका कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में आपका क्या जो है कंक्रीट का कार्य, ठीक है। तो इसमें दो होगा आपका, एक लॉन्ग वॉल एक शॉर्ट वॉल, इसमें भी आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हो जाएगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल आपकी कितनी है, 2, शॉर्ट वॉल कितनी है, 2। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, लॉन्ग वॉल की लंबाई, देखिए आपको लंबाई ज्ञात करनी है कि कितने लंबाई में आपको जो है क्या करना है, कंक्रीटिंग करना है। लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी आई थी, 5.3 प्लस 0.9 प्लस 0.9, तो मतलब 6.2 ही आई थी आपकी लंबाई। शॉर्ट वॉल की लंबाई भी 3.4 ही आएगी। कंक्रीटिंग करेंगे तो आप इसी मतलब यहाँ से इस वाले सिरे से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो कंक्रीटिंग करेंगे आप पूरे में। तो लेंथ आपको पता चल गई 6.2 मीटर। कितने चौड़ाई में आप करेंगे कंक्रीटिंग, चौड़ाई कितने करेंगे, देखिए इसकी चौड़ाई, फाउंडेशन की जो चौड़ाई होगी उतने में ही तो कंक्रीटिंग करेंगे। तो 0.9 मीटर इसमें भी करेंगे, 0.9 मीटर इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब हाइट की बात करते हैं, तो कंक्रीटिंग की हाइट कितनी है, 0.3 मीटर ही करना है आपको, 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर तक ही आपको कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये भी आपका ये आप क्वांटिटी इसको कैलकुलेट करके निकालिए कितना आएगा, कितना 3.35 और 1.83, 3.35 1.83 निकल के आया। आप टोटल क्वांटिटीज की कैलकुलेट कर दीजिए, कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन और की, तो 5.18। हम इसलिए आपको जो है जल्दी करा रहे हैं कि ज्यादा इसमें टाइम लॉस ना हो, आपको समझ में आ जाए बस हर चीज, ठीक है। तो 2 चीज आपके कंप्लीट हो गए, इन दोनों को आप लिख लीजिए, इनकी क्वांटिटीज को। थर्ड आपका है कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, थर्ड है आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। दोनों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। अब चलते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई बताते रहिएगा। थर्ड है आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। कहां तक हम ले चलेंगे इसको, अप टू प्लिंथ, ठीक है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ तक, यहां तक हम कैलकुलेट करेंगे। फाउंडेशन के लिए चिनाई का मद अलग होता है, और सब स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में जो आपकी ईंट की चिनाई की जाती है उसका अलग अलग मद लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग अलग ज्ञान करेंगे। तो अगर हम फाउंडेशन की बात करें लॉन्ग वॉल के लिए, नंबर 1 आपका देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग वॉल का।
इसका लॉन्ग वॉल, ठीक है। लॉन्ग वॉल में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। देखिए लॉन्ग वॉल में आप पहला खसका लेंगे, पहला खसका का मतलब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे आप क्वांटिटी, इस पोर्शन के लिए आप क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफसेट आपका होगा, लॉन्ग वॉल कितनी है 2, लेंथ कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑफसेट की। देखिए आपने जो 5.9 निकाला था लेंथ, 5.9 मीटर, कितना 6.2 मीटर निकाले थे ना, 6.2 मीटर जो आपने निकाला था वो यहां तक था, यहां तक था इधर, यहां तक था इधर, ठीक है ना। 6.2 मीटर आपने निकाला था। अब देखिए 6.2 मीटर में कितना घट रहा है, ये आपका आप लंबाई देखिए ना, यहां से इतनी लंबाई घट जा रही है इस तरफ इतनी लंबाई घट जा रही है, इस तरफ इतनी लंबाई घट जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ईंट की चिनाई करेंगे तो जो आपका ये पोर्शन था, यहां से तो करेंगे नहीं, यहां से करेंगे, मतलब इतना पोर्शन आपका छूटेगा। तो कितना घट रहा है आप देखिए ना, जो 6.2 मीटर था ये आपका 90 था, ये आपका 60 है, तो कितना 30 सेंटीमीटर आपका 0.3 मीटर घट रहा है, दोनों तरफ का मिला के 0.15 इधर 0.15 इधर, ठीक है। तो आप घटा देंगे कितना 0.3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 5.9 मीटर। कितना हो गया, लेंथ आपकी कितनी आ गई 5.9 मीटर। चौड़ाई कितने चौड़ाई में आप करेंगे, तो 0.6 मीटर चौड़ाई में ही तो करेंगे ब्रिक वर्क पहले खस के लिए, तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कितनी हाइट में करेंगे, तो 0.3 मीटर की पहली खस के लिए कितना है 0.3 मीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग। सेकंड ऑफसेट की बात करें तो इसमें भी लॉन्ग वॉल की ये भी बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल कितने हैं 2, और सेकंड ऑफसेट कितना है आपका, वही चीज। अब जो आपका 5.9 आया था, 5.9 मीटर आया था, इसमें फिर से आपका इधर से कितना घट जाएगा, देखिए ये 60 था तो 50 बचा, तो मतलब इधर 0.5 घट रहा है और इधर 0.5, मतलब 0.5 इधर 0.5 10 सेंटीमीटर घट रहा है ना, तो मतलब 0.5 मीटर इधर जो है 0.05 मीटर इधर और 0.05 मीटर इधर, मतलब 10 सेंटीमीटर टोटल घट रहा है आपका, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और घटा दीजिए इसमें, 5.9 माइनस 0.10 मतलब 5.8 मीटर आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई लॉन्ग वॉल की। और चौड़ाई कितना आएगी आपकी, चौड़ाई इसके लिए 50 सेंटीमीटर ही तो आएगी, ठीक है। तो 0.5 मीटर, और हाइट कितनी 30 सेंटीमीटर है ना, तो 0.3, ठीक है। ये आपका अलग चिनाई कर रहा है, तो इसमें जब चिनाई करेंगे तो उसकी हाइट अलग होगी, चौड़ाई इतनी ली जाएगी, लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी ली जाएगी, यहां से घटती चली जाएगी यहाँ पर, है ना, तो वो आपका निकल के आएगा। अब जो है आपका यह थर्ड ऑफसेट आपका, ये क्या है थर्ड ऑफसेट। थर्ड ऑफसेट क्या है, 2 लॉन्ग वॉल है आपकी। अब लंबाई कितना घट जाएगा, अब आप देखिए जो है फिर से 50 से 40 हो रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर इधर घट रहा है, 5 सेंटीमीटर इधर घट रहा है, तो आपका इधर से 5 सेंटीमीटर घट जाएगा इधर से, तो लॉन्ग वॉल की लंबाई में फिर से कितना कम हो जाएगा, 5.8 माइनस 0.1 मतलब 5.7 होगा आपका। और इसकी जो है चौड़ाई कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 0.6 मीटर, क्योंकि इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर दी है 0.6। ये आपका हो गया लॉन्ग वॉल के लिए, ठीक है, लॉन्ग वॉल के लिए। अब बात करते हैं शॉर्ट वॉल का। शॉर्ट वॉल के लिए फर्स्ट ऑफसेट आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफसेट 2 शॉर्ट वॉल है ना आपकी, ठीक है, 2 शॉर्ट वॉल है, ठीक है। शॉर्ट वॉल की लंबाई पहले कितनी आई थी, शॉर्ट वॉल की लंबाई पहले कितनी आई थी आपकी 3.4 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं 3.4 मीटर पहले थी। अगर हम फर्स्ट ऑफसेट की बात करें यहाँ पे, तो शॉर्ट वॉल की लंबाई 3.4 मीटर यहां से यहां तक थी, यहां से आपकी यहां से यहां तक थी आपकी 3.4 मीटर, मतलब ये खसका आपका इतना इधर छूटा था, इतना जो है इस तरफ छूटा था, और इतना इस तरफ छूटा था। लेकिन जब आप चलेंगे ऊपर बढ़ेंगे तो खसका ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर अगर इस फाउंडेशन को यहां लगा दिया जाए, तो जब आप यहां आएंगे इस लेवल पे आएंगे, तो 15 सेंटीमीटर उधर बड़ा होगा शॉर्ट वॉल, 15 सेंटीमीटर इधर बड़ा होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर आपकी शॉर्ट वॉल बढ़ गई, मतलब 3.4 प्लस 0.3 मतलब 3.7 मीटर आपकी आ गई शॉर्ट वॉल। समझ में आया। देखिए लॉन्ग वॉल आपकी सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है तो घटती जा रही है, लेकिन शॉर्ट वॉल बढ़ती जा रही है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आप सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो लॉन्ग वॉल क्या होती है, डिक्रीज होती है, शॉर्ट वॉल क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, ये चीज है। तो 3.7 मीटर आपका हो गया शॉर्ट वॉल। यहाँ पे ये आपकी लंबाई हो गई, चौड़ाई वही आपका 0.6 मीटर हो जाएगा और हाइट 0.3, ठीक है, 0.6.3। अब बात करते हैं क्वांटिटी आप जो है सेकंड ऑफसेट की। सेकंड ऑफसेट 2 मीटर है, 2 नंबर्स आपका है क्या
शॉर्ट वॉल का, और 3.7 में से फिर कितना घटेगा, 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, तो 3.7 माइनस 0.1 मतलब 3.6 मीटर आ जाएगा आपका, 3.6 मीटर हो जाएगा, 0.6 मीटर जो 0.5 आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और हाइट कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर 0.3। अगला है आपका थर्ड हाफ सेट, थर्ड खस का आपका दो कितनी है शॉर्ट वॉल्स हैं, इसकी लंबाई कितनी है 3.6 में से फिर जो है आपका 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर 0.1 मीटर मतलब 3.5 मीटर हो गया आपका, ठीक है, लंबाई आपकी 3.5 मीटर हो गई शॉर्ट वॉल की। अगर हम किसकी बात करें चौड़ाई की तो 0.4 यहाँ बची है ना, तो 0.4 हो जाएगा आपका, और हाइट की बात करें तो यहाँ 60 सेंटीमीटर है तो 0.6 हो गया। ये आप क्वांटिटी जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल आप क्या निकाल देंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब लास्ट आपका बचा हुआ जो हमको निकालना था वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका दिया था कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, बात करते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे आपको जो देखिए ना तो आपको प्री में कभी पूछा गया है ना मेंस में, प्री में पूछा जाता है तो केवल कंक्रीट का पूछ लेगा या फाउंडेशन का बहुत ज्यादा पूछ लेगा। देखिए अलग अलग क्वांटिटी पूछता है, और कंक्रीट कितनी लगेगी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से बताइए निकाल के, तो कंक्रीट का आयतन निकाल के बता देंगे उतना लगेगा, ठीक है, तो इतना ही पूछा जाता है। फोर्थ आपका है ब्रिक मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रिक मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर। तो कैसे निकालेंगे आप, पहला है लॉन्ग वॉल और दूसरा है आपका शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल आपकी कैसी कैलकुलेट की जाएगी सुपर स्ट्रक्चर में, लॉन्ग वॉल आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए अब तो आप दीवार पे ही आ गए, दीवार पे आ गए मतलब यहाँ पे पहुंच गए इस पोर्शन में, तो मतलब लॉन्ग वॉल आपकी 5.3 मीटर तो है ही है भाई, 5.3 मीटर हो गई। यहाँ पे लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों क्वांटिटी है, 5.3 हो जाएगी। और शॉर्ट वॉल देखिए, शॉर्ट वॉल आपकी कितनी ली जाएगी यहाँ पे 5.3। देखिए जब आप लॉन्ग वॉल की चिनाई करने में कितना ले रहे हैं 5.3 ले रहे हैं, मतलब यहाँ तक की चिनाई आप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा एक काम करते हैं, पूरा हमने क्या निकाला था 6.2 मीटर था हमारा, ठीक है, 6.2 मीटर था, 6.2 मीटर आपका क्या था, देखिए 5.6 मीटर आएगा लॉन्ग वॉल की लंबाई, ठीक है, 5.6 हम सेंटर लाइन मेथड में चले गए थे थोड़ा देर के लिए। 6.2 आपकी यहाँ से मतलब यहाँ से 6.2 यहाँ पे थी, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचे तो कितना घटाएंगे आप, कितना घटाएंगे, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन आप इधर से घटा देंगे इधर के लिए, मतलब यहाँ पहुंचना है आपको, और इतना पोर्शन आप यहाँ चिनाई इतने के बीच में करनी है ना, तो मतलब ये पोर्शन आपको इतना इधर घट जाएगा, तो ये पोर्शन आपका घटेगा प्लस ये घटेगा, तो ये कितना है 90 में से आप क्या घटा दीजिए 60, क्योंकि 0.3 मीटर इधर घट रहा है, 0.3 क्योंकि ये 90 था ये 30 पहुंचा है तो 60 घट रहा है, मतलब 0.3 इधर घट रहा है 0.3 इधर घट रहा है, तो 90 माइनस 0.6 कर दीजिए, ठीक है, 6 तो कितना हो जाएगा 5.6 मीटर आ जाएगा ना, 5.6 मीटर आपकी लॉन्ग वॉल की लंबाई हो जाएगी। और शॉर्ट वॉल की लंबाई कितनी हो जाएगी, शॉर्ट वॉल में यहीं चलेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी शॉर्ट वॉल की लंबाई कितनी थी जो है 3.6 मीटर थी ना, पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में आपकी थी जो लंबाई 3.4 मीटर थी, 3.4 मीटर आपकी स्टार्टिंग में लंबाई कहाँ थी, यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक, मतलब घट बढ़ा कितना आपका, ठीक है, यहाँ तक तो आपका ले ही लिया गया है, तो शॉर्ट वॉल की लंबाई कितना बढ़ेगा 0.3 इधर, मतलब 0.45 इधर बढ़ेगा आपका, 0.45 इधर, ठीक है, क्योंकि अंदर लेना ना, तो 0.45 इधर बढ़ेगा 0.45 इधर बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा शॉर्ट वॉल की लंबाई, 4 हो जाएगा ना आपका, ठीक है, इंटरनल लेना तो 4.0 मीटर आपका। समझ में आया ना ये चीज शॉर्ट वॉल के लिए समझ में आया कि नहीं आया। शॉर्ट वॉल आपका यहाँ पे था, अगले खसके पे हम चलेंगे तो यहाँ तक जो लंबाई आपकी आई थी, यहाँ पर शॉर्ट वॉल की लंबाई कितनी आई थी, यहाँ पर आपकी 3.9 मीटर आई थी, 3.9 मीटर आपकी यहाँ तक आई थी। अब देखिए 0.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करिए तो 3.9 प्लस 0.1 मतलब 4.0, वही तो हमने यहाँ लिखा। बस हमने क्या किया कि 3.9 में जो है आपका क्या कर दिया 0.1 आपने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 3.4.0, ठीक है, वही चीज आप चाहे जो कैलकुलेट किए आप स्टार्टिंग वाले से कैलकुलेट करिए, आप पिछले मत से कैलकुलेट करिए, पिछले मत से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ हमने 6.2 माइनस 0.6 किया है, इससे अच्छा आप क्या कर लीजिए कि पिछला वाला आपका क्या था लॉन्ग वॉल के लिए 3.7 मीटर आया था ना, कहाँ गया
लॉन्ग वॉल के लिए 5.7 मीटर आया था। कितना? 5.7 आया था। अब इसमें और माइनस करिए कितना? 1 जो है, क्योंकि 5.7 आपका यहाँ तक था, एक इधर घटा दीजिए तो 5.6 मीटर आपका आ जाएगा। वही चीज हमने लिखा है। अब सुपर स्ट्रक्चर में दीवार की चौड़ाई कितनी ली जाएगी? 0.3 मीटर इसमें भी ली जाएगी, 0.3 मीटर इसमें भी ली जाएगी। हाइट कितनी है दीवार की? हमने 3.5 मीटर लिखा है, तो 3.5 मीटर इसमें भी, 3.5 मीटर इसमें भी। तो क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेन आपका लेंथ निकालना ही होता है, बाकी चौड़ाई और हाइट आपको पता होता है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी आप निकाल लीजिए, फिर उस रेट से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो वो चार्ट बनेगा, उसे आप शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं, ठीक है। जो इसके बाद जो कॉस्ट वाला चार्ट बनता है उसे शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं, और उसमें हर क्वांटिटी का अलग अलग जो है रेट से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड था। समझ में आया कि नहीं आया आप बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में आपको जो है और मेथड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।